मिला टाइम्स में खुशामदीद। उम्रा के मुक़द्दस सफ़र से वापस आने वाले मुसलमान बुजुर्गों के साथ जिस तरह की दिल्ली में बदतमीज़ी की गई है, जिस तरह उनसे जय श्री राम का नारा लगवाया गया, मंदिर में उनको माथा टेकने पर मजबूर किया गया, उनको सजदा रेज़ कराया गया, बुतों के सामने उनके सर को झुकाया गया, जो सबसे बड़ा शिर्क है। और एक मुसलमान सब कुछ कर सकता लेकिन ये नहीं कर सकता, ये उस मुसलमान से और एक नहीं कई मुसलमान बुजुर्गों से कराया गया। और ये सब कराने वाला है सिद्धार्थ शर्मा नाम का एक व्यक्ति जो दिल्ली का रहने वाला है और अभी तक उसके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। ये मामला आज का नहीं बल्कि 10 दिन पहले का मामला है। सहारनपुर के कुछ बुजुर्ग उम्रा करने गए थे और उम्रा करके जब वापस लौटे थे, वो सहारनपुर जा रहे थे, तभी दिल्ली में जमुना बाजार के पास उनकी गाड़ी रुकती है। वो नीचे बिरयानी खरीदने के लिए आते हैं और तभी वहां पर कुछ शरपसंद अनासिर आते हैं, जिसको लीड कर रहा होता है यही सिद्धार्थ शर्मा, और वो इन मुसलमान बुजुर्गों के साथ बदतमीजी करता है, इनको जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर करता है और इनसे कहता है तुम मंदिर में माथा टेको। और आप समझिए मामला कितना बड़ा है। उम्रा हर एक मुसलमान की ख्वाहिश होती है, इस दुनिया में जितने मुसलमान हैं उन सब की ख्वाहिश होती है कि कम से कम एक मरतबा अपनी ज़िंदगी में वो मक्का का सफ़र करे, बैतुल्लाह शरीफ को अपनी आंखों से देखे, खाना काबा का तवाफ़ करे, वहाँ नमाज अदा करे, मस्जिद नबवी में जाए, वहाँ जाकर नमाज अदा करे, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पेश कर सके। इसी तरह एक मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो रियाजुल जन्ना में 2 रकत नमाज अदा कर सके। तो ये मुसलमानों की दीवाना ख्वाहिश होती है और कुछ मुसलमान हज के मौका पर अपने इस तमन्ना को पूरी करते हैं। कुछ लोगों को हज का मौका नहीं मिल पाता तो कम से कम उम्रा के लिए चले जाते हैं। हर मुसलमान का यह ख्वाब पूरा भी नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ जाने के लिए पैसा चाहिए, वहाँ जाने के लिए रकम चाहिए और हर एक के पास इतनी रकम नहीं होती है। इसके बावजूद मुसलमान अपने पैसे को इकट्ठा करते हैं, अपनी दूसरी ख्वाहिशों को कुर्बान करते हैं, बैतुल्लाह का सफ़र करते हैं और हज का मौका नहीं मिल पाता क्योंकि हज में ज़्यादा पैसा लगता है। तो कम से कम 1 लाख 1.5 लाख रुपया खर्च करके उम्रा करने ज़रूर आते हैं। ऐसे ही कुछ मुसलमान बुजुर्ग, बल्कि एक पूरा ग्रुप था सहारनपुर के लोगों का, जो उम्रा करके वापस लौटते हैं और ये 10 दिन पहले का मामला है। और जब उनकी गाड़ी एयरपोर्ट से इन तमाम लोगों को लेकर निकलती है तो दिल्ली एयरपोर्ट से निकलने के बाद ये गाड़ी दिल्ली के जमुना बाजार के इलाके में पहुंचती है। वहां पर वो गाड़ी रुकती है और जैसे वो गाड़ी रुकती है उस गाड़ी में सवार बुजुर्ग नीचे उतरते हैं पानी लेने के लिए, बिरयानी खरीदने के लिए, ताकि वो कुछ खा सके, सफ़र के लिए कुछ चीज़ें ले सके। और इसी बीच वहाँ पर सिद्धार्थ शर्मा आ जाता है, अपने ग्रुप को लेकर के आ जाता है और ये लोग इन बुजुर्गों पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुमने मंदिर के सामने पेशाब किया है, जबकि पेशाब का कोई सबूत नहीं है, कोई भी एक वीडियो नहीं है, ना वो ये साबित कर सका कि सच में इन लोगों ने मंदिर के सामने पेशाब किया। इसके बावजूद वो कहता है कि तुमने मंदिर के सामने पेशाब किया, यहाँ पर हम माथा टेकते हैं, इसकी तुम्हें इजाज़त कैसे दी जा सकती है। और उसके बाद वो इन बुजुर्गों को मंदिर के अंदर लेकर जाता है और ये विजुअल देखिए और कहता है माथा टेको, सजदा रेज करो। और ये बुजुर्ग जो उम्रा करके लौटे हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला के घर की बराह रास्त ज़ियारत करके आए हैं, तवाफ़ करके आए हैं, मस्जिद नबवी में सलाम पेश करके आए हैं, उन सबको ये बंदा शिर्क करने पर मजबूर करता है, बुतों के सामने सजदा रेज कर देता है। और इतना ही पर इक्तफा नहीं कहता है बल्कि जय श्री राम का नारा लगवाता है। ये जो पूरा ग्रुप है इसने इतना ही पर इक्तफा नहीं किया बल्कि ड्राइवर के साथ ये लोग बदतमीजी करते हैं। और ड्राइवर को कहा जाता है कि तुमको हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर गाड़ी रोकने की, यहाँ पर इनको पेशाब करने की इजाज़त देने की। और ड्राइवर कहता है हमने यहाँ पर गाड़ी रोकी है बिरयानी की दुकान से सामान खरीदने के लिए, ना कि किसी और चीज़ के लिए। तुम कैसे ऐसा कह सकते हो। जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, आप पहले ज़रा उसे सुन लीजिए। ये नहीं पता ये जमुना बाजार का हनुमान जी का इसको ही पकड़ो ना। रोटी को क्या रोटी खिलाएगा तू? यार रोटी खिलाने के लिए रोकी थी मैंने गाड़ी। तो यहाँ रोटी खिलाएगा? मैं यहाँ मत्था टिकाता हूँ, इनके मुंह तो मैं मत्था टिकाऊंगा मैं बहन। भाई जिन्होंने मुंह था ना एक बार बुला लो। और सुनो, तुम सब गलती मान रहे हो, तुम गलती मान रहे हो तो अपनी टोपी उतारो और एक बार मत्था टेक लो वहाँ। चलो टोपी अंदर रखो और चलो। सुनो
ये उतार के टोपी उतार के गलती मानो जय श्री राम जय श्री राम। ये भाई हैं हमारे भाई। आपका नाम बताना भाई। मेरा नाम सिद्धार्थ शर्मा। भाई ने देखा है कि यहाँ पे ये वॉशरूम कर रहे थे। ये हमारा श्री श्री पहचान मंदिर है, श्री बरखन हनुमान बाबा का मंदिर। चल भाई चलो चल भाई साहब लेटो चाचा, सीधे लेटो। पहलवान इधर लग लाइन में। सारे एक साथ सब सहारनपुर से आए थे। सहारनपुर से आए थे, ये किसी उसमें आए थे विवाद में। इन्होंने यहाँ टॉयलेट किया। यहाँ टॉयलेट करने का क्या मतलब था? तो आपने सुना इस क्लिप को जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, और अब जब जाकर ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई, लोगों ने मांग की, पुलिस पर दबाव बनाया कि फौरन कार्रवाई की जाए क्योंकि दिल्ली का मामला है, देश की राजधानी में हो रहा है। तब खबर यह है कि सीनियर अफसरान ने एफआईआर करने का आदेश दिया है जमुना बाजार के थाना को, लेकिन अभी तक एफआईआर की खबर कंफर्म नहीं हो सकी है। इस बीच सिद्धार्थ शर्मा अब माफी मांग रहा है। वो कह रहा है मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। जेल जाने से अब ये डरने लगा है। जरा इसकी माफी को भी सुन लीजिए। अभी जो 10-12 दिन पहले मंदिर के बाहर बात हुई मेरे मुसलमान भाइयों से, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। और जिन भी मुसलमान भाइयों को मेरे तरफ से ठेस पहुंची हो, मैं वो भी माफी मांगता हूँ उसके लिए। सॉरी। तो आपने सुना इसकी माफ़ी को, लेकिन इसकी माफ़ी में कोई जान नहीं है, कोई सदाकत नहीं है। और इस तरह के लोग जेल जाने से बचने के लिए कार्रवाई के खौफ से इस तरह की वीडियो जारी कर देते हैं और बाद में ये वही हरकतें करने लगते हैं। इसलिए इस शख्स पर तो UAPA लगना चाहिए, इस पर सख्त मुकदमा लगना चाहिए। दिल्ली के 10 से 12 नौजवान ऐसे हैं जिन पर दंगा भड़काने का इल्ज़ाम लगाया गया, सबूत नहीं है। 5 साल हो गए, अभी तक दिल्ली पुलिस सबूत पेश नहीं कर सकी है और अदालतों में उनकी सुनवाई टाली जा रही है। पिछले दिनों यानी 2 सितंबर को ही ऐसे 9 लोगों की जमानत दिल्ली हाई कोर्ट से खारिज कर दी गई, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट के पास कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने मजहब के नाम पर देश को बांटने का काम किया हो, उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया हो या उन्होंने किसी तरह दंगाइयों को सपोर्ट किया हो। महज मुसलमान हैं, मुसलमानों की मजबूत आवाज़ है, मुसलमानों के मुद्दों के लिए ये लोग लड़ रहे थे 2019 और 20 में, तो उन्हें जेल भेज दिया गया और सुप्रीम कोर्ट में 14 मरतबा बेल की एप्लीकेशन पर सुनवाई हुई, रद्द हो गई और उनको इंसाफ नहीं मिल सका। 2 बार दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत की अर्जी खारिज हो चुकी है, लोअर कोर्ट से उनकी जमानत की अर्जी खारिज हो चुकी है, उनके खिलाफ अभी तक सबूत इकट्ठा नहीं हो सका और इसके बावजूद उन पर UAPA लगा हुआ है। और इस व्यक्ति पर, इस नफरती चिंटू पर अभी तक UAPA नहीं लगा है। आखिर क्यों? वजह सिर्फ इतनी है कि मुसलमान है, हालांकि इसका जो जुर्म है बहुत बड़ा है। और अगर मंदिर के सामने कोई गाड़ी नहीं रुक सकती तो फिर मंदिर के सामने दुकानें क्यों होती है? मंदिर के आसपास के तमाम इलाकों को खाली क्यों नहीं करा दिया जाता है? जबकि सच्चाई यह है कि जो भीड़ भाड़ का एरिया है, जो मार्केट का एरिया है, वहीं पर मंदिर होती है। और ऐसी जगहों पर जब मंदिर है तो यकीनन लोग रुकेंगे। और ये दिल्ली का मामला है, किसी दूसरे शहर का मामला नहीं है। और दिल्ली जैसे शहरों में मिली जुली तहजीब है, एक साथ लोग रहते हैं। आप देखिए कि लाल किला के सामने मंदिर बना हुआ है और काफ़ी ज़माने से वहाँ पर मंदिर है। अब कहा जाएगा कि ये लाल किला है और लाल किला के सामने एक मुसलमान यहाँ पर क्यों आया? एक मुसलमान लाल किला में घूम नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर मंदिर मौजूद है। या बहुत सारी मस्जिदें आप देखेंगे जिसके सामने मंदिर बना दी गई, तो अब कहा जाएगा कि यहाँ पर मंदिर है इसलिए मस्जिद में कोई मुसलमान नहीं आ सकता। ये किस तरह की दलील है? और झूठा इल्ज़ाम लगाकर इस तरह ज़दोकोब करना यह हद से तजावुज़ हो चुका है। सोशल मीडिया पर अब यह वीडियो तेज़ी से वायरल हो रही है। इस व्यक्ति
व्यक्ति के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की जा रही है। और ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ है, बल्कि लगातार इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है। देश के मुख्तलिफ इलाकों से लगातार इस तरह की खबरें सामने आती है, जहां इस तरह के नफरती किसी मुसलमान को पकड़ते हैं, उससे जय श्री राम का नारा लगवाते हैं, उस पर दबाव बनाते हैं। इसी तरह की एक वीडियो 2 दिन पहले वायरल हुई और मिल्लत टाइम्स के शॉर्ट फॉर्मेट में वो खबर भी आपको बताई गई कि मदरसा के बच्चों से एक शख्स, एक लड़का कहता है कि मेरे पास बम है, क्या तुम अपने बैग में रखोगे? वो मदरसा के बच्चे इनकार करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। दोबारा उससे कहा जाता है कि तुम रखो, तुम्हें कुछ पैसा देंगे, और वो बच्चे इनकार कर देते हैं। और इसके खिलाफ भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसी तरह का उत्तर प्रदेश से कई सारा मामला सामने आया है, जहां मस्जिद के सामने से जुलूस गुजरा है और वहां जय श्री राम के नारे लगाए गए हैं। मस्जिद के सामने जाकर इन लोगों ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इसी तरह की एक और खबर महाराष्ट्र के अकोला से आई है, जहां एक व्यक्ति ने गणेश विसर्जन के दौरान जो तीर चलाया तो मस्जिद की तरफ उसने इशारा किया। और लगातार इस तरह की लोग हरकतें करते रहते हैं, लेकिन इनके खिलाफ एक्शन नहीं होता, कार्रवाई नहीं होती। आखिर क्यों? और उम्रा का जो मामला है, इन बुजुर्गों को जिस तरह सजदा रेज होने पर मजबूर किया गया है, यह बेहद तकलीफ पहुंचाने वाला है। सच पूछे तो मुझे बेहद दिली सदमा हुआ कि अभी लोग उम्रा के मुक़द्दस सफ़र से लौटे हैं और इन सफ़ेद कपड़ों में मलबूस बुजुर्गों को, इनकी दाढ़ी लंबी है और इनको इस तरह की हरकत करने पर इस व्यक्ति ने मजबूर किया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप कार्रवाई की मांग ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि पुलिस को हर हाल में एक्शन लेना पड़े, UAPA लगाना पड़े। और आखिर में आपसे एक और गुजारिश है, मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। स्क्रीन पर एक QR कोड मौजूद है, इसको आप स्कैन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। मिल्लत टाइम्स का एक पेज खुलेगा जहां हमारा मेंबरशिप का प्लान मौजूद है, 99 299 499। कोई भी एक मेंबरशिप का प्लान ले लीजिए, नीचे सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आगे ईमेल ID, फ़ोन नंबर, अपना नाम लिखना है, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना होगा, जो मोबाइल नंबर आपका गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम से लिंक है। आगे का प्रोसेस है, उसे फॉलो कर लीजिए और इस तरह मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप आपकी मुकम्मल हो जाएगी और आप हमारे ख़ास अरकान में शामिल हो जाएंगे। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिल्लत टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया QR कोड स्कैन करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहां आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना UPI ID डालना है। फिर फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम पर जाएं और वहां जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओके कर दें। बस आप बन जाएंगे मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर और खुसूसी मेंबर।